गुड इवनिंग। आप सभी का इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास है ना। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का कौन सा क्लास है? आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे बेसिक कि राज्य व्यवस्था किसे करते हैं और संविधान किसे करते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि संविधान किसे करते हैं, याद है कि नहीं? संविधान किसे करते हैं? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, संविधान। लेकिन राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संविधान का ही व्यवहारिक प्रयोग, है ना। यानी जब संविधान को लागू किए, अर्थात संविधान के कोई आर्टिकल को लागू किए, तो लागू करते समय जो विषय और मुद्दे उभर करके सामने आते थे उसे हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। संविधान में क्या सिर्फ और सिर्फ नियम और कानून दे दिए, लेकिन उस नियम को, उस कानून को फिर आगे कैसे बढ़ाना है, उसका विस्तार पूर्वक कैसे चलना है, उसे क्या कहते थे? राज्य। तो राज्य व्यवस्था में क्या था? हम लोग देखे थे, आर्टिकल का उदाहरण दिए थे। क्या? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान में क्या क्या है? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। क्या है? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध। यही ना देखे थे। संविधान में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। लेकिन यदि कोई इससे संबंधित अपराध करता है तो संविधान उसको सजा देगा क्या? नहीं। लेकिन इसके तहत आपका जो है सो संसद क्या करेगा? कानून बनाएगा कि ये दंड का निर्धारण कैसे होगा, या दंड क्या होगा, ये कौन बनाएगा? संसद। संसद बना सकता है या फिर दूसरा और कौन बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में जो अंतिम निर्णय रहता है वो क्या बनाता है? कानून। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट और संसद का जो कानून आ जाएगा तो सब लोग जो है सो विवश हो जाएगा कि अर्थात जो लोग जो है सो जो आर्टिकल में कहा गया है, जो हमारे संविधान के नियम और कानून दिया गया है, अर्थात इसको क्या करेगा? तो फॉलो करेगा। अगर उनका अनुसरण करेगा तभी हमारा जो है एक देश अच्छा से चलता है। अर्थात देश को चलाने के लिए, देश को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ा है? और इस संविधान में क्या है? नियम और कानून। यानी संविधान में आपका एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब क्या बताया था आप लोगों को? कानून का पुस्तक। दस्तावेज का मतलब क्या होता है? कानून का पुस्तक। बात समझ गए कि नहीं? अर्थात सिंपल सी एक शब्द में बोल सकता है, अगर तुम लोग सबको पूछ दे तो बताइए संविधान क्या है, तो क्या बोल सकता है? प्रावधानों का संग्रह है जिस पर देश का शासन चलता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। या संविधान एक दस्तावेज। क्या है संविधान? एक दस्तावेज। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए थे। एक क्वेश्चन जो है आया हुआ था 2018, हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, है ना। तो हमसे एक प्रश्न ऐसा किया जो हमें खुद कंफ्यूजन कर दिया। क्वेश्चन था आईएएस 2018 का क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन बैंक में, इसका मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें। तो यहाँ लिखा हुआ था इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना। जीवन साथी चुनना निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट है? यानी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना एक मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। चुनना एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार। बात समझ गया ना। और आपका ऑप्शन में था एक ऑप्शन ए 20, आर्टिकल 20,
अनुच्छेद 20। बी में था अनुच्छेद 21। सी में था अनुच्छेद 22 और आपका एक था अनुच्छेद 19। बताओ क्या हो सकता है, किसी को मालूम है? इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना एक मौलिक अधिकार। क्या है? एक मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मूल अधिकार। मतलब हम जीवन साथी को चुन सकते हैं, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है, इससे कोई मेरा छीन नहीं सकता। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार, जो ऐसा अधिकार, वैसा अधिकार जो कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति, किसी भी शर्त में जो है सो मूल अधिकार को नहीं छीनता। लेकिन कोई वो कंडीशन होता है तब जो है हमारा मूल अधिकार को जो है छीन लेता है। जैसे अब मान के चलो कि देश में बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, देश में मान के चलो कि विद्रोह हो गया, समझ ना, युद्ध हो गया, तो वैसे समय में मौलिक अधिकार पर जो है कुछ निलंबन किया जाता है, किसी को रोका जाता है, तो बहुत ही विशेष परिस्थिति होता है। लेकिन आपका जो है सो फंडामेंटल राइट को किसी को जो है सो पावर नहीं है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ही दिया ना क्वेश्चन, इतना ही अच्छा दिया क्वेश्चन, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना क्या है? निम्न से कौन सा? 1 2 3 4 क्या आंसर होगा? 19 21 कौन बोल रहा है? 21 चलो, और 19 कितना लोग बोल रहा है? 19 देखो 19 और 21 हम भी कंफ्यूजन यही में 19 और 21, क्योंकि 19 में है हमें 6 प्रकार का अधिकार। कितने प्रकार का दिया गया? 6 प्रकार। रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, काम करने का अधिकार, समझ गया ना, सभा में सम्मेलन करने का अधिकार, समझ गया ना। तो बहुत प्रकार से जो है सो अधिकार हमको दिया गया। ठीक, तो एक आपका जो है सो 19 से आंसर हो सकता है। अब एक जो है आपका 20 21 भी जो है सो आपका, इसमें भी जो है सो हमारा मूल अधिकार के बारे में भी बताइए, तो होगा फिर भी होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है मूल अधिकार दिया गया है कि घूमने का अधिकार है, सभा सम्मेलन करने का अधिकार है, आपका जो है सो कहीं टूर वगैरह जाते हैं वो अधिकार है, आपको जो है सो काम करने का अधिकार है। इसमें 6 प्रकार का, 7 था लेकिन अभी कितना है वर्तमान में? 6। ये बड़ा ही कंफ्यूजन, और ये भी एक जो है सो अधिकार, ये दोनों में बच्चा जो है सो कंफ्यूजन है, दोनों में बच्चा कंफ्यूजन, दोनों में फंडामेंटल राइट ही है। लेकिन और अगर तुम लोग आर्टिकल देखोगे ना, संविधान में देखोगे ना, तो अलग नहीं करता। संविधान में दोनों एक ही चीज जैसा लिखा है, लेकिन इसमें जो है तो आपका आर्टिकल जो है 21 जो होगा सो रहेगा। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, समझ ना, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि इसमें है जीवन जीने का अधिकार। क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। और इसमें भी तो बताया गया घूमने का अधिकार, काम करने का अधिकार, है ना, सभा में सम्मेलन करने का अधिकार, विचार करने का अधिकार, तो ये भी तो जीवन से संबंधित है। लेकिन इसमें है कि जीवन जीने का अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया था वो था जीवन जीने का अधिकार, मतलब ऐसा होता है कि पशुवत जीवन नहीं। क्या पशुवत है? जीवन जीना नहीं। पशुवत जीवन मतलब समझ गया ना, पशु के जैसा जीवन जीने का मतलब नहीं है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीना होता है। क्या होता है? गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब समझ रहा है? जिसके पास अपना कपड़ा हो, मकान हो, भोजन की सुविधा हो, उसे हम क्या कहेंगे? गरिमा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वस्त्र जो है वो नहीं है, किसी तरह से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, 2 रोटी हम लोग को नहीं मिल रहा है, उसको हम गरिमापूर्ण जीवन कह सकते हैं क्या?
रहने के लिए मकान नहीं है, उसको हम गरिमापूर्ण जीवन कह सकते हैं क्या? तो वही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है, इसको बहुत विस्तार रूप से बताइए। एक उदाहरण बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जीवन जीने का मतलब होता है कि पशुवत जीवन नहीं, एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने का। अर्थात इसी में आपका जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जीवन जीना मेरा एक मौलिक अधिकार, जीवन जीना क्या है? मौलिक अधिकार। तो यही से दिमाग लगाए थे कि भैया जीवन जीना है, अगर मान के चलो कि मेरा अच्छा जीवन साथी आएगा नहीं, जीवन सही होगा ही तो मेरा जीवन होगा सही? नहीं होगा जी। तो अंतिम में ये डिसीजन लेते हुए हम राइट आंसर कितना आ रहे थे? हम यही सोचे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का आया और इन्हें बोला कि जीवन जीने का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन जीने, और जीवन जीने का मतलब होता है कि एक अच्छे पूर्ण से जीवन जीने। तो अच्छा पूर्ण जीवन आपका कब हो सकता है? अच्छा जीवन भी कब हो सकता है? जब आपका एक अच्छा जीवन साथी, और अच्छा जीवन साथी ना मिलेगा बाबू तो ना देगा, जीवन जीने का ही मतलब नहीं रहेगा। और अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा ना, तो अगर तुम पैसा भी नहीं कमाओगे ना, लेकिन अगर हौसला बुलंद कर देगी ना, तो अगर 10 रुपए भी कमाते हो ना, तो इसको 100 होने में दे देंगे। लेकिन जीवन साथी सही होना चाहिए। तो इसीलिए दिमाग लगाते हुए हम आंसर क्या कहते हैं? इच्छा अनुसार जीवन साथी तुलना में से कौन सा अधिकार है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? आर्टिकल 21। इसमें बताया भी थे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि मुझे जीवन जीने का अधिकार, मुझे मरने का अधिकार, मुझे सोने का अधिकार। समझे कि नहीं? मतलब हम सो रहे हैं तो आप जो जगा ले सकते, आप जैसे जगाएंगे हम कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल है, अगर मौलिक अधिकार पर कोई आपका हनन हो, मौलिक अधिकार पर कोई अगर हस्तक्षेप कर, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते। लेकिन अगर मान के चलो कि आपको मार हो गया, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी तरह से खाली युद्ध वगैरह हो गया, पत्थरबाजी हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? हाँ, प्रक्रिया से पहले जाएगा कोर्ट थाना, आजादी बाबू कोर्ट थाना जाएगा, ये सब जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आपका फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई दखल अंदाज करेगा किस पर? फंडामेंटल राइट, आने मेरे मूल अधिकार पर, तो सीधा कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी जाने का बात समझेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हम कब सही कर सकते हैं? जब हमारा पूरा राज्य व्यवस्था होगा, मतलब संविधान के साथ साथ क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि ये जो निर्णय आया था सब कहां से आया था? राज्य व्यवस्था से, यानी सुप्रीम कोर्ट से आया था। आप लोग जानते होंगे कि रामदेव बाबा पर 2 बजे रात में लाठीचार्ज किया गया था, याद है आप लोगों को? हाँ, एक बार 2 बजे रात जो है सो रामदेव बाबा पर लाठीचार्ज किया गया। आप मार सकते हैं किसी को, लेकिन रात्रि 9 बजे वो सो रहे थे, और अगर सो रहे हैं तो आपको मारने का अधिकार नहीं, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी है, वो मेरा मौलिक अधिकार है। और सीधा जो है सो वो कहां पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और जो उसको मारा है वो उसको गलत ठहरा देगा, क्योंकि इसको मौलिक अधिकार पर आप हनन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, समझ गए? फंडामेंटल राइट ऐसा चैप्टर है कि कोई ऐसा एग्जाम हो नहीं है जहां से एक प्रश्न नहीं है। ये भाग 3 में देखेंगे, किसमें देखेंगे लोग? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद कहां देखेंगे? 12 से 35, ठीक है। लेकिन आज हम लोग का एक अलग टॉपिक है, 12 से 35 आर्टिकल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो भाग क्या है? भाग 3 में, भाग फर्स्ट में क्या है? भाग फर्स्ट में है राज्यों का निर्माण, है ना, संघ एवं राज्य। भाग 2 में है नागरिकता, और भाग 3 में आपका क्या? आज हम लोग देखना चाह रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुमत। क्या है? बहुमत।
मेजोरिटी, है ना। देखो बहुमत जो है, जब हम तुम लोग को प्रोसीजर पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, तो हर जगह तुम लोग का एक ही सवाल रहेगा, सर कौन सा बहुमत से कौन सा बिल पारित होता है। सर अगर प्रधानमंत्री को हटाना होगा तो कौन सा बहुमत लाएंगे, अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो कौन बहुमत से हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री को हटाना होगा तो कैसे हटा सकते हैं, या के महालेखा नियंत्रक परिषद जो होता है, या बड़ा बड़ा अधिकारी को कैसे हम हटा सकते हैं। तो जब जब हम वो सब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम लोग का यही प्रोसीजर समझ रहे हैं ना। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम बेसिक पहले स्टार्ट कर लेते हैं और इसको छापते चले, ठीक है। लिखो बहुमत, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, है ना, बहुमत के प्रकार। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। टाइप ऑफ मेजॉरिटी, है ना, बहुमत के प्रकार। कितना प्रकार होता है? 3। पहला है साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। और दूसरा आपका है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव। इफेक्टिव मेजॉरिटी। और तीसरा विशेष बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और अच्छा सिंपल SIMPL ना, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। पढ़ा दिया है। हो गया? आगे बढ़े। तो बहुमत कितना प्रकार का होता है? पहला कौन है? साधारण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत और तीसरा यानी संसद में जितना भी बिल वगैरह पारित होता है, जितना भी विधेयक पारित होता है, वो कितना से पारित होगा? ये 3 ही से होगा। चाहे तो आपका क्या होगा? साधारण बहुमत से होगा, चाहे तो आपका प्रभावी बहुमत से होगा, या तो जितने भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या केग हो, या इलेक्शन कमीशन का कोई भी सदस्य है, समझिए ना, सभी को कितना बहुमत से हटा सकते हैं? प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं, साधारण बहुमत से हटा सकते हैं, या विशेष। यही 3 बहुमत से हम हटाने का प्रयास करें, ठीक है ना। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। क्या होता है बहुमत का मतलब? 50% प्लस 1, मतलब आधा से अधिक। आधा से अधिक, बात समझ रहे हैं? आधा से अधिक होगा उसको क्या कहें? नहीं करता कि वोट का बहुमत मिल गया, तो 50% प्लस 1 को क्या कहें? बहुमत कहेंगे। बहुमत का मतलब समझा कि नहीं? क्या होता है? आधा से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? बहुमत कहेंगे। तो सबसे
बहुमत। पहला लिखो क्या, साधारण बहुमत। और डैश करके लिखो, लिखो उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और हाँ सिंपल मेजॉरिटी लिख करके डैश करो और लिखो उपस्थित और मतदान करने वाले, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत, है ना। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, बात को समझा? कितने लोग समझ गया? 1 2 3 4 5, कितने लोग समझ गए? फिर बात, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल के माध्यम से पढ़ा, ठीक है? जैसे कोई संसद में, चाहे वो लोकसभा, क्या हुआ? लोकसभा, या बात करें हम राज्यसभा, ठीक है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ 545, बहुत अच्छा, है ना। लोकसभा में सदस्यों का संख्या था 545, लेकिन अभी वर्तमान समय में 2 सदस्यों को यहां से निकाल दिया। आप जानते होंगे कि हमारे देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सदस्य, ऐसा सदस्य को रखा गया था जो एंग्लो इंडियन था। कौन था भाई? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब वैसा सदस्य जो इंग्लैंड का था लेकिन भारत में रह गया। तो वैसे सदस्यों के लिए भी लोकसभा में कुछ सीटें था जिसका सदस्य का संख्या कितना था? 2। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये आपका एंग्लो इंडियन के सदस्यों का जो सीट है वो क्या कर दिया गया? समाप्त। तो अर्थात वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 543। और ये अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 550, 52। और राज्यसभा में जो है वो सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा में कितना है? 245। कितना है? 245। अब यहाँ पर देखो, साधारण बहुमत का मतलब क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसमें कह रहा है कि सपोज दैट हम एक एग्जांपल लिए थे कि आपका उपस्थित हुआ कितना, मान के चलो कि 245। यानी लोकसभा में मान के चलो कि एक मीटिंग हो रहा था तो लोकसभा में जो है उपस्थित हो गया कितना? 200। 543 सदस्य। अब उस 543 सदस्य में जो है वो उपस्थित कितना हो? 200। अब 200 हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और किसी बिल को पारित करना है और अगर हमको समझ में नहीं आए ये बिल सही है या नहीं सही है तो कुछ लोग ऐसा भी होगा कि मतदान नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि सब लोग जो 200 उपस्थित हो गया सब मतदान करेगा, हो सकता है कि 10-20 ना करे। तो मान के चलो कि मतदान जो है आपका कितना लोग किया? मतदान किया मान के चलो 180। कितना लोग किया? 180। तो वो बिल पारित होगा या नहीं? हाँ, अब यहाँ पर देखो ये कह रहा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मतलब जितना लोग उपस्थित हुआ और जितना लोग मतदान किया, जो मतदान किया उस
उसका बहुमत होना चाहिए। तो उसका बहुमत कितना होना चाहिए? 50%। यानी 50% प्लस 1। तो बहुमत कितना दिया? मतदान कितना दिया सब? 180। 180। तो 180 का 50% कितना? हाँ 90 होगा। 90 होगा जी। हाँ सर। कितना था? तो अर्थात उस बिल को पारित करने के लिए आपका जो है सो कितना वोट होना चाहिए? 91 वोट। यानी मान के चलो कि एक हम प्रस्ताव लाए, साधारण विधेयक या एक प्रस्ताव लाए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम नहीं करते, तो उसको हटा दिया, तो सदन में जाएगा। तो सदन में जाएगा, मान के चलो कि लोकसभा में। कहाँ गया? लोकसभा। और इस लोकसभा में आने के बाद उपस्थित उस समय उस दिन में कितना हुआ था? 200। लेकिन मतदान कितना हो गया? तो आपका ये 200 काउंट नहीं हो, कौन कौन होगा? तो 180 का कितना बहुमत आना चाहिए? 50% प्लस। तो 50% किया तो कितना हुआ? 90। और बहुमत के लिए हमको लाना पड़ेगा कि नहीं? तो अर्थात ये 180 में अगर बोल दिया 95% सदस्य बोल दिया कि नहीं, क्या होना चाहिए? और हट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। तो क्या हटेगा प्रधानमंत्री या नहीं? हाँ हट जाएगा। राज्यसभा जाएगा, बताएंगे और ठीक है ना। एक सपोज हम एग्जांपल लिए थे और सब ये है कि हमारा लोकसभा से पारित होगा कि या कोई भी बिल हो, तो उस बिल को हम यहाँ से पारित कर सकते हैं कि होगा कि नहीं? और नहीं अगर बोल देगा 80 सदस्य बोलेगा कि नहीं हटाइए, और आपका क्या बोल दिया? 80 मेंबर्स क्या बोल दिए कि इस बिल को पारित होना चाहिए। तो क्या बिल पारित होगा? क्योंकि हमारा 91 आएगा, अन्यथा कोई बिल नहीं होगा। तो क्या अगर कुछ लोग साधारण बहुमत को अगर समझ गया हो तो जल्दी बताओ। साधारण बहुमत समझा? साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अर्थात जितना भी उपस्थित होगा उससे वो मतलब नहीं है, लेकिन जितना मतदान करेगा उसका 50% प्लस। अच्छा एक एग्जांपल तुम लोग खुद सोच सकते हो। हम लोग बोले क्या? उपस्थित हुआ कितना? 200। उपस्थित हुआ 200 और मतदान किया 179 मान। 179 भी हो सकता है, जरूरी नहीं। 180 भी हो सकता है, 182 भी हो सकता है। तो आप बताओ 179 हुआ, तो इसमें कितना सदस्य होना चाहिए ताकि बिल पारित हो जाए? कितना सदस्य होगा कि बिल पारित हो जाए? निकालो सब कोई। 90 91 होगा इसमें भी 91 होगा। इसमें भी 91 होगा। अच्छा देखते हैं क्या रहा हम लोग का 90। देखें सबसे पहले करना क्या भाई? सबसे पहले कि 179 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्या हुआ? 2 8 16 एक बच गया ना। 2 9 18 एक बच गया ना। एक और 0 ले लेंगे पॉइंट को, तो 2 बचे 10। कितना आया? 89.5। तो अभी जो 0.5 आया इसको हम क्या करेंगे? मतलब 89 आदमी तो हो गया मेरा। अब 0.5 है मतलब आधा है, तो आधा आदमी को काट देंगे। हां 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कैसे? अगर मान कर चलो 89.4 मतलब 89 हो जाता है। राउंडिंग ऑफ करने के साथ। हाँ कि देखो मेरे भारत में आरक्षण की व्यवस्था क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है। और आरक्षण की व्यवस्था है करने का है कि एससी के लिए इतना सीट है 79.83 ऐसे होता है ना, और ओबीसी के लिए इतना सीट निर्धारित किया गया है ना। तो हमारा भारत में जो है एक आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और अगर व्यक्ति को या सदस्य को बांटना हो और पॉइंट में आ गया है तो
एक नोट में तुम लोग लिख लेना, नोट में लिख लेना, यदि सदस्य है 0.4 सॉरी 0.1 0.2 0.3 0.4 तब आपका पुरानी संख्या होगा। क्या होगा? पुरानी संख्या। और यदि आपका 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9 है तो ये क्या होगा? अगली संख्या होगा। तो अब पॉइंट में भी आएगा तो तुम लोगों को दिक्कत होगा क्या? पॉइंट में आएगा तो अगर 0.4 तक आएगा तो हम क्या करेंगे? पुरानी संख्या को लेंगे। और 0.4 से आगे आएगा 0.5 6 7 8 9 तो क्या करेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका समझ है ना? इतना लिख लिया। अब लिखो साधारण बहुमत का प्रयोग। ये सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग कहाँ पर? ये नोट में लिख लेना, ठीक है ना? कि 0.5 तक 1.4 तक पुरानी संख्या को लेंगे और 0.5 के बाद क्या होगा? अगली संख्या। ठीक है, अब देखते हैं साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो पहले लिखो साधारण विधेयक। लिखो साधारण, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग 3 जगह होता है। कितना जगह होता है? 3 जगह। ठीक है, पहला लिखो साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। दूसरा धन विधेयक। और तीसरा वित्त विधेयक। ठीक है, साधारण बहुमत का प्रयोग कितना जगह होता है? 3 जगह। पहला कौन? साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक और तीसरा वित्त विधेयक। जल्दी लिखो इसको। हो गया? देखो साधारण बहुमत का प्रयोग कितना जगह होता है? 3 जगह। कौन कौन? साधारण विधेयक, धन विधेयक और साधारण विधेयक। आपको समझ गया ना? कोई भी साधारण विधेयक आएगा, जैसे कहेगा कि नहीं हमको प्रधानमंत्री को हटाना, और प्रधानमंत्री जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो अच्छे काम नहीं करते, या हमारे सीएम जो है सो अच्छे काम नहीं करते, तो इसको हम हटा सकते हैं। कैसे? या विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या करेंगे? या विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, या कहेंगे ध्यान आकर्षक प्रस्ताव लाएंगे। क्या करेंगे? ध्यान आकर्षक प्रस्ताव लाएंगे। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव मतलब समझिए ना? जैसे मोदी जी ध्यान दीजिए। क्या करेंगे? मोदी जी ध्यान दीजिए कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हटा देना। हाँ, हटा देंगे। ध्यान में रखिए। तो ध्यान आकर्षक प्रस्ताव हो जाएगा। मोदी जी आप जो सो अच्छे काम नहीं कर रहे, आप विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो आप विश्वास प्रस्ताव हम लोग नहीं लाएंगे, लेकिन लाएगा कौन? अरे जिसको चुन करके एमएलए बैठाए ना या एमपी बैठाए ना, एमएलए और एमपी हमारा बैठा हुआ ना, तो अगर कोई काम नहीं कर रहा तो हम थोड़ी जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या विश्वास प्रस्ताव लाएंगे? कौन कहेगा? एमपी लोग कहेगा ना, समझे कि नहीं? ये कहेगा जिसको हम चुन करके जाए। हमारा क्षेत्र में काम अच्छा नहीं हो रहा,
रोड नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो ये एमपी लोग कहेगा ना प्रधानमंत्री इस एरिया में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ध्यान आकर्षक प्रस्ताव हो गया, आपका अविश्वास प्रस्ताव हो गया, और आपका बहुत सारा प्रस्ताव आता है ना। तो ये सब देखो पहले संसद में जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जैसे संसद में ये लिखो ना, ये लिखो ना, संसद में जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जैसे या विश्वास प्रस्ताव साधारण विधेयक में लिखे हैं। हाँ, साधारण विधेयक है ना, ये वाला पहले नहीं लिखे, ये वाला पहले नहीं लिखे, यही वाला लिखो ना, या विश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, कैसे सब लिखो। एक किसी कर देना क्या, हाँ संसद में जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है, बताइए काम रोको प्रस्ताव निम्न में से कौन सा जो है सो बहुमत से का हिस्सा है? साधारण बहुमत। कौन सा है? प्रधानमंत्री को हटाना होगा तो कौन सा बहुमत से हटेगा? साधारण बहुमत, है ना। अगर कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए अगर उसको जो है सो बहुमत का जरूरत होता है तो कौन लगेगा? सिंपल मेजोरिटी। धान विधेयक, धान आपको समझ रहे हैं ना, बजट वगैरह से संबंधित जो बातें होता है वो कहाँ जाएगा? धान विधेयक। अरे धान निकालना है तो कौन सा विधेयक पारित होगा? धान विधेयक। अगर फाइनेंस विधेयक, वित्त विधेयक अगर है ना, वित्त मतलब क्या होता है? फाइनेंस। फाइनेंस से संबंधित अगर कोई बिल को पारित करना होगा तो कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? अगर कोई धान निकालने की बात करेगा तो कौन सा विधेयक लाएगा? अगर कोई काम वगैरह रोकना है या विश्वास प्रस्ताव रखना है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, कौन होगा? और ये किसका अंग है? सिंपल मेजॉरिटी, है ना, यानी साधारण अभिभाव। ये सब का एग्जांपल बताइए। धान विधेयक और ये विधेयक। धान विधेयक जैसे हमारे भारत में 3 जगह खजाना है, पैसा रखना, समझ है कि नहीं? कहाँ पर रखना है? कहाँ पर रखे? बोलो, मालूम नहीं है किसी को? आकस्मिक निधि हो गया। आकस्मिक निधि मतलब हो गया ना कि कभी मान के चलो कि भूकंप हो गया या कोई प्राकृतिक घटना हो तो आकस्मिक निधि में पैसा, समझ गया ना। तो आकस्मिक निधि जैसे पैसा निकालेगा तुरंत उसका बिल निकालना पड़ेगा, और बिल जो है सो साधारण विधेयक से पारित होगा, ना कि इफेक्टिव या तो विशेष स्पेशल से। साधारण विधेयक से इसलिए करेगा कि ये साधारण होगा, तुरंत होगा। जैसे ही हम साधारण विधेयक के बाद में मेजॉरिटी जाएंगे उसमें देखना कि जो सो आपका पैसा होगा, जो भी काम होगा वो थोड़ा सा अधिक होगा। और जैसे ही विशेष बहुमत जाएंगे, विशेष बहुमत में जज को हटाना पड़ता है या राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है, उसके लिए महाभियोग लाना पड़ता है, और महाभियोग के लिए बहुत बड़ा जो है सो उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो संभव आज तक नहीं हुआ। हमारे भारत में महाभियोग लाने का आज एक भी जो है सो एक बार भी महाभियोग नहीं आया, ऐसा नंबर नहीं आया है। और फिलहाल में ही यूएसए में महाभियोग आया है, लेकिन वो भी जो सफल नहीं हुआ क्योंकि इसका कंडीशन बहुत अमान का जरूरत। यहाँ पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री को हटाना है तो ये 50% पर वोट आपको आना चाहिए ना। लेकिन पता है प्रधानमंत्री जब बैठा वहां पर तो आधा से अधिक क्या उसका लगभग 75% उसी का मेंबर, 75% लगभग मेंबर होगा या 60% मेंबर होगा, तो एक प्रधानमंत्री से पद से हटेगा कभी?
यही मान के चलो कि गठबंधन का सरकार, किसका सरकार रहेगा? गठबंधन। तो गठबंधन का रहेगा तो हट जाए। अभी अगर फुल बहुमत तो प्रधानमंत्री को हटा पता है नहीं, लेकिन वही गठबंधन का सरकार है, जैसे हेमंत सोरेन, तब इसका नया जन्म हुआ था, हट भी सकता था, लेकिन भी फंस गया। ठीक है ना? गठबंधन में क्या होता है? गठबंधन में क्या होता है? गठबंधन में होता है ना, जैसे तुम पार्टी बनाए, बीजेपी है तो बीजेपी के साथ और कई सारी पार्टी, जैसे कोई भी अगर हम प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपका जो कितना है एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 245 है ना, तो इसे 50% लाएगा तब ना प्रधानमंत्री बनेगा। तो 50% लाने के लिए हो सकता है कि बीजेपी अकेले ना लाता, तो दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करेगा, जुड़ेगा और दोनों का जोड़ करके क्या बनाएगा? अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। समझ है ना? इसका 50% बोनस होना चाहिए, समझे कि नहीं? जैसे झारखंड में कितना विधायक है तो इसका 50% मान लीजिए कि नहीं, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो नहीं होगा। साधारण बहुमत समझ गया? साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत किसे कहते हैं? सब बताएंगे ना, निधियों का सब बताते हैं। संचित निधि का नाम सुना है तुमको? संचित निधि का नाम सुना है? संचित निधि वहां पर भी पैसा रखता है, आश्रित निधि में पैसा रखता है, समझ गए कि नहीं? जगह कहाँ पे? साधारण बहुमत है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक और अब दूसरा हम लोग देखेंगे प्रभावी बहुमत। क्या देखेंगे? प्रभावी बहुमत जो है इसका डेफिनेशन लिखो। प्रभावी बहुमत का डेफिनेशन लिखो। देखो, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, ठीक है ना? जैसे जैसे लोकसभा में कुल सदस्य कितना है? लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 543। अब 543 सदस्य है, तो ये 543 सदस्य में कुछ सदस्य का जो है सो पद रिक्त हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कि नहीं? अब मान के चलो कि हाँ लोकसभा में कोई जीत गया और किसी कारण से उसका मृत्यु हो, तो पद खाली होगा कि नहीं? एग्जाम्पल बताओ तो वैसा व्यक्ति था जो लोकसभा में जीता और मृत्यु हो गया। दादा भाई नौरोजी, कौन है? दादा भाई नौरोजी। और अगर कोई मृत्यु हो गया और सीट जो है सो वैकेंट होगा कि नहीं? तो मान के चलो कि वो सीट जो है सो मृत्यु के कारण क्या हो गया? अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि त्याग पत्र भी दे सकता है, त्याग दे सकता है कि नहीं? और नहीं हम गए तो हमको समझ में नहीं आया, उससे बढ़िया हम पढ़ाने लिखाने में ठीक थे, इधर उधर पैसा कमा लेंगे, तो क्या करेगा? त्याग देगा। समझ जाओ कि वो क्या कर दिया? त्याग दिया। अब जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के दौरान कई सारे सीटें क्या होता है? रद्द होता है, देख नहीं जाता है, रद्द होता है। मान के चलो 4 क्या हो गया या 3 मान के चलो, कोई बात नहीं, 3 सदस्य क्या हो गया, उनका सीट ही जो है सो रद्द हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जो है सो आपका रद्द हो गया कि नहीं? कुछ रद्द हो गया, किसी का मृत्यु हो गया या किसी का त्याग पत्र दे दिया, या हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो कितना रद्द कैसे होता है? रद्द कैसे? जैसे मतदान दे,
मतदान दिया, अब घोटाला हो गया, मतलब समझ रहे ना। हाँ, कई प्रकार से रद्द हो सकता है, काउंटिंग में गड़बड़ाया हो सकता है कि पूरा वहां पर अपना वफादार दिखा गए, कोई नहीं देगा, सब बीजेपी में देगा, अपना कार्ड ऊपर लगा दिया, कोडी कार्ड लगा दिया, सब बीजेपी। तो अगला पार्टी को पता चलेगा, जैसे पता चल जाएगा सीसीटीवी कैमरा फुटेज के माध्यम से, कहेगा कि नहीं यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है निर्वाचन जो सो अवैध रूप से हुआ, तो उस तरह से जो सो रद्द होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से मान के चलो कि कई सारे पद क्या हुआ रिक्त, मान के चलो कि राज्यसभा, तो कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्त, तो कुल सदस्य कितना होगा 500 245 माइनस रिक्त हो गया 3, सब बोले नहीं सर, जैसे लोकसभा का है हाँ, और फिर वो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, वहाँ से उसको हटना पड़ेगा सर लोकसभा से। हाँ, होगा किसी ने खाली हो जाएगा, वो भी खाली हो सकता है कि मान के चलो कि कोई एमएलए बना, क्या बना एमएलए, और एमएलए बना और लगता है उसको एमपी में हम जीत गए, तो ध्यान में रखना एमपी जीतेगा तब इसका पद खाली, उस तरह से भी खाली हो सकता है, समझे कि नहीं। तो प्रभावी बहुमत का मतलब क्या हो गया, कुल सदस्य संख्या माइनस, तो कितना पद रिक्त हो गया 7, टोटल पदों की संख्या कितना हो गया, टोटल पद कितना हो गया लोकसभा में 545 में 7 सदस्य घटा दो, कितना बच गया 536 ना, तो इसको 2 से काट दो, कितना बच गया 2 गुना 4 1 6 गुना 12 1 8 गुना 16, कितना हो गया 268 है ना, और एक प्लस हो जाएगा बहुमत के लिए, है ना, बहुमत के लिए क्या होगा, अर्थात अगर मान के चलो कि कुल सदस्य संख्या आपका कितना है 500, उसमें से किसी कारणवश से आपका सदस्य की संख्या घटकर कितना हो गया 7, तो उसका जो है अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया 200, मान के चलो कि 69 हो गया कि नहीं। तो इतना सदस्य का जो है तो वोट होना चाहिए, तब इससे ही हम क्या कहेंगे प्रभावी बहुमत, समझा कि नहीं। एग्जांपल में लिखो, यहाँ कुछ नहीं रहेगा सर, कोई खाली नहीं रह सकता, कोई खाली नहीं होगा तो 543 बटे 2, 543 बटे 2 करो, ठीक है। अस्थायी सदस्य आई बताइए, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन अस्थायी सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा में है वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ सकता है या नहीं, है ना। चलो वही बताते हैं इसको, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद इसको बताते हैं। सर इसमें सब मेंबर को वोटिंग देना होगा सर, हाँ प्रभावी बहुमत, हाँ कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें जरूरी है, इसमें साधारण में क्या था कि जितना आएगा उतने, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि आपका पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें सबको, ठीक है, यार नहीं होगा, हो सकता है कि 200 उपस्थित हुआ या हो सकता है 300 उपस्थित हुआ, लेकिन उसको विजेता के लिए जो आपका कितना लाना होगा 300 में अगर यस 269 में अगर यस करता है तभी होगा, अगर पद रिक्त नहीं हुआ तो 543 का 50% कितना होता है 250 और 42 नहीं 221 नहीं 271 पॉइंट में आ जाएगा ना, तो 72 मतलब कितना उपस्थित हो रहा है वो मतलब नहीं है। अगर कोई बहुमत प्रभावी बहुमत से पारित होगा तो उसको कितना सीट लाना पड़ेगा, अगर कोई सीट खाली होगा तो फिर उसको हटा देंगे और जितना 50% होगा उतना लाना पड़ेगा। लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग 8 जगहों पर होता है, कितना जगह पर होता है
8 जगह काम हो गया क्या बच्चा बात है अच्छा ठीक है इसका प्रयोग कितना जगह पर होता है 8 जगह। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करना पड़ेगा चुटकियों में इसको 8 परसेंट देंगे चुटकियों में याद रखेंगे आप जानते हो संसद का नाम सुने सुने ना और विधानमंडल का नाम सुने संसद का नाम सुना है और विधानमंडल का दोनों सुना है संसद में एक अध्यक्ष होता है लोकसभा होता है क्या होता है और दूसरा होता है राज्यसभा क्या होता है लोकसभा में होता है अध्यक्ष क्या होता है अध्यक्ष होता है लोकसभा में कौन होता है और इसके साथ एक उपाध्यक्ष होता है कौन होता है उपाध्यक्ष क्या होता है और राज्यसभा में क्या होता है राज्यसभा में सभापति होता है कौन होता है सभापति सभापति कौन होता है जो उपराष्ट्रपति कौन होता है उपराष्ट्रपति जैसे ही कोई बनेगा राज्यसभा का क्या हो जाएगा तो इसी प्रकार से क्या होगा ये सभापति होगा याद रखिए संसद में क्या होता है लोकसभा राज्यसभा कल बताए थे संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर के बनता है पहला क्या है लोकसभा राज्यसभा इसमें तो राष्ट्रपति भी किसी का अंग है ना तो लोकसभा में क्या होता है अध्यक्ष और क्या होता है अध्यक्ष राज्यसभा में क्या होता है और क्या होता है उसी प्रकार से विधानमंडल में होता है क्या विधानसभा क्या होता है और क्या होता है विधान परिषद क्या होता है तो विधानसभा में भी अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा रे होगा ना जी यहाँ पर भी उपाध्यक्ष होगा होगा कि नहीं यहाँ पर भी क्या होगा सभापति सभापति लिखते हैं सभापति यहाँ होगा यहाँ कौन बनता है हाँ? परिषद में सभापति हाँ यहाँ पर क्या होगा सभापति और उपसभापति है ना ठीक है कुल मिलाकर कितना हो गया कितना बजे देखो तो ये 8 को पद मुक्ति के लिए क्या होगा पद मुक्ति के लिए आपका जो है कौन सा बहुमत का प्रयोग हम लोग करेंगे अब यहाँ से प्रश्न जो है वो तुम लोग का आना शुरू हो जाएगा कहेगा कि बताइए लोकसभा के अध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जा सकता है प्रभावी बहुमत लोकसभा के उपाध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जा सकता है लोकसभा में ही जो है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जा सकता है और संसद में राज्यसभा के सभापति को किस बहुमत से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सभापति को प्रभावी और उप सभापति को उसी प्रकार से विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उप सभापति को कौन सा बहुमत से हटाया जा सकता है प्रभावी बहुमत से और प्रभावी बहुमत लाने के लिए मतलब समझ लेना कैसे होगा तो कुल सदस्य संख्या बटे 2 अगर कोई पद रिक्त होगा तभी ऐसा नहीं कि एब्सेंट हो जाएगा तो उसको हम काउंट करेंगे बात समझे कि नहीं तो यहाँ तक 2 चीज बता दी आप लोगों को क्या होता है पहला साधारण बहुमत क्या होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत और प्रभावी बहुमत में क्या होता है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां अगर रिक्ति नहीं रहेगा क्या होगा कुल सदस्य संख्या रहेगा यहाँ तक समझ गए ना जी यहाँ तक कोई दिक्कत सर वहाँ पे लोकसभा संख्या की तो वहाँ पे राज्यसभा संख्या के नाम लिख सकते हैं कहाँ पर हाँ ये जैसे राज्यसभा में ये बिल अगर एक विधेयक कहाँ पर जाएगा राज्यसभा तो राज्यसभा
ठीक है ना? वहाँ भी पास होने के लिए वो नियम चाहिए। हाँ, यही नियम से बात करो। हम एक और एग्जाम्पल लिए लोक शब्द। चलिए, तो यहाँ तक ठीक समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल। क्वेश्चन पूछे?